क्लास 12 के स्टूडेंट्स हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट लेने वाले, यहाँ देखिए आपके लिए यहाँ 2021-22 के लिए सिलेबस लेके मैं आई हूँ। आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने कितने अंक का आएगा। तो यहाँ देखिए प्रश्न पत्र 2 खंड में रहेगा, अ और ब का होगा। तो इस तरह से 2 खंड में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका उत्तर देना है। चलिए आगे देखते हैं। टोटल मार्क्स जो है वो 80 मार्क्स का रहेगा, 3 घंटे का समय रहेगा। तो खंड अ में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका विषय वस्तु के अंतर्गत पहला प्रश्न यहाँ पे दे रहा है, अपठित गद्यांश पे प्रश्न पूछे जाएंगे। 18 अंक का रहेगा आपका प्रश्न। तो अपठित गद्यांश, अपठित मतलब जो पढ़ा नहीं गया है वो गद्यांश आएगा, उस पर आपको प्रश्न का उत्तर देना है। तो इसमें आपके लिए 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला में दे रहा है प्रश्न कि 2 अपठित गद्यांश आएंगे। 2 अपठित मतलब जो पढ़ा हुआ नहीं गद्यांश है, 2 आएंगे। उसमें से कोई एक गद्यांश करना होगा, चॉइस रहेगा, एक ही करना है। तो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 1 अंक का। तो इस तरह से इसका कुल भार 10 रहेगा। और दूसरा जो है अपठित पद्यांश पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 अंक का रहेगा। तो इस तरह से कुल भार 8 है। तो टोटल 18 अंक का ये पहला प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन पर आधारित रहेगा। पुस्तक, अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित प्रश्न आएंगे, 5 अंक का। ये अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से बहुविकल्प का प्रश्न पूछा जाएगा। 5 प्रश्न रहेगा, 1 अंक का रहेगा। इस तरह से यहाँ 5 अंक दिया है। तीसरा प्रश्न जो है वो है पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से संबंधित। तो इसमें भी आपको 10 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न जो रहेगा वो रहेगा पठित काव्यांश पर। पठित मतलब पढ़ा हुआ। ये पाठ्य पुस्तक है आपके कोर्स के का बुक अंतरा भाग 2 से लिया गया प्रश्न रहेगा। तो पढ़े हुए काव्यांश से आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-1 मार्क का रहेगा, 1-1 अंक का रहेगा। इस तरह से यहाँ 5 दिया है। दूसरा प्रश्न पठित गद्यांश पे आधारित रहेगा। यहाँ भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-1 अंक का। यहाँ देखिए 5 अंक दिया है। चौथा प्रश्न जो रहेगा अनुपूरक पाठ्यपुस्तक अंतराल भाग 2 से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें यहाँ दिया है प्रश्न पठित पाठों पर 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। 7 प्रश्न 1-1 अंक का रहेगा। यहाँ टोटल 7 दिया है। तो इस तरह से आप लोग देखें 18 अंक का, 5 अंक का, 10 अंक का, 7 अंक का। अब देखते हैं खंड ब में। खंड ब में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ दिया है विषय वस्तु संबंधित प्रश्न 5, कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन, 20 अंक का रहेगा। चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए इससे संबंधित 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 प्रश्नों में पहला प्रश्न है दिए गए 3 नए और अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेखन आएगा। तो इस तरह से एक ही प्रश्न रहेगा, 5 अंक का रहेगा। किसी एक विषय पर 150 शब्दों का आपको लेखन लिखने के लिए आएगा, 5 अंक का। दूसरा प्रश्न जो है वो औपचारिक विषय से संबंधित पत्र लेखन आएगा। तो पत्र लेखन औपचारिक विषय से संबंधित रहेगा, एक ही प्रश्न रहेगा, 5 अंक का रहेगा, 5 अंक। तीसरा देखिए कविता, कहानी, नाटक की रचना पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 3 अंक का रहेगा, दूसरा प्रश्न 2 अंक का रहेगा, इसलिए टोटल 5 अंक का। चौथा प्रश्न है समाचार लेखन। समाचार लेखन पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। समाचार लेखन में आपका उल्टा पिरामिड शैली, फीचर लेखन,
आलेख लेखन पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न जो हैं आपके 2 रहेंगे, एक 3 अंक का, दूसरा 2 अंक का रहेगा। इस तरह से 5 अंक का रहेगा। छठा प्रश्न जो पूछा जाएगा पाठ्यपुस्तक से संबंधित, अंतरा भाग 2। यहाँ देखिए, इससे संबंधित 4 प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न काव्यखंड पर आधारित रहेगा। 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ 2 प्रश्न 3 अंक का रहेगा। यहाँ देखिए 6 दिखा रहा है। दूसरा देखिए, काव्यखंड पर आधारित फिर प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 30-40 शब्दों का रहेगा और पहला वाला 50-60 शब्दों का पूछा जाएगा। तो दूसरा वाला 30-40 शब्दों का पूछा जाएगा। तो इसमें भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक का रहेगा, ये 4 अंक का। तो यहाँ देखिए, गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। 50-60 शब्दों में उत्तर देना है। तो इस तरह से 2 प्रश्न रहेगा, 3 अंक का रहेगा, 6। चौथा प्रश्न है, गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लगभग 30-40 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ 2 प्रश्न रहेगा, 2 अंक का। इस तरह से 4 प्रश्न गद्य खंड से पूछे जाएंगे। तो आप लोग यहाँ देखें कि पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 से काव्यखंड और गद्य खंड पर आधारित रहेगा। काव्यखंड से आपके प्रश्न 4 आएंगे और गद्य खंड से भी प्रश्न 4 आएंगे। 10 अंक काव्यखंड के लिए है, 10 अंक गद्य खंड के लिए। इस तरह से कुल 20 अंक है। अब यहाँ 10 अंक आप लोगों को लेने हैं। वो लेने हैं आपका श्रवण तथा वाचन के द्वारा, परियोजना कार्य के द्वारा। तो इस तरह से 20 अंक जो है, 10 अंक श्रवण तथा वाचन के लिए है, 10 अंक परियोजना कार्य के लिए। इस तरह से 20 अंक जो है वो उसका आपका परीक्षा लिया जाएगा। तो इस तरह से टोटल जो होता है वो है यहाँ पर 100 अंक का प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा आपके लिए। आपको 100 अंक का प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ सिलेबस के अंतर्गत आप लोगों को ज़रूरी सूचना दिया गया है। यहाँ सिलेबस के अंतर्गत ज़रूरी सूचना ये दिया गया है कि निम्नलिखित पाठ हटा दिए गए हैं। निम्नलिखित पाठ में से कौन कौन से पाठ हटा दिए गए हैं वो देखिए। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय का लिखा हुआ यहाँ पर देखिए। ये दीप अकेला, मैंने देखा एक बूंद, इन दोनों को आपको नहीं पढ़ना है, हटा दिया गया है। इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। दूसरा है केशव दास का कवित्व सवैया, जो पाठ में है वो परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। इस तरह से आपको इन पाठों को नहीं पढ़ना है, इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने देख लिया कि आप लोगों को कितने प्रश्न तैयार करने हैं, कैसे प्रश्न तैयार करने हैं, कौन कौन से पाठ आपकी परीक्षा में आएंगे, कौन कौन से पाठ नहीं आएंगे, उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग परीक्षा का तैयारी कीजिएगा। सिलेबस आपके सामने है।